Good morning, students. So we are doing chapter nature and valuation of goodwill. Two methods we have done. First one is average profit method and second one is super profit method. Now we will start third method. This is called capitalization method. So there are two ways to calculate the goodwill with the help of the capitalization method. First one is capitalization of average profit method and second one is capitalization of super profit method. तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है. अगर आपको मेथड नहीं गिवन तो आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी होंगी कि यू कैन इजिली फाइंड आउट कि आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है या कैपिटलाइजेशन मेथड आपका यूज़ होगा. सो पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की. तो इसमें जो गुडविल आपने कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ द कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. नेट एसेट्स तो क्लियर हो रहा है कि नेट एसेट्स का मतलब है कि एसेट्स में से जब हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड नेट एसेट्स. और यू कैन से दैट कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड को भी हम नेट एसेट्स बोल सकते हैं क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है नेट एसेट का. सो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है? ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, जिसमें हमने गुडविल नहीं कंसीडर करनी, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी. बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का किया. सो ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, दिस इज योर नेट एसेट. अगर क्वेश्चन में नेट एसेट्स गिवन है तो आप ले सकते हैं. अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी नेट एसेट्स के इक्वल ही है. नेक्स्ट वन जो हमें कैलकुलेट करना है वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस. अब इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है? पहला जो हमारा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो यानी कि यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करना है. सो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. उल्टा हो रहा है हमारा फॉर्मूला. पहले हम क्या कर रहे थे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ऊपर ले रहे थे, 100 डिवाइड कर रहे थे. बट यहाँ पे हमने क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट हमारे पास इतना है. यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट से विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो इस तरह से यू कैन इजिली कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस. सो नेक्स्ट वन जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड. सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड में सुपर प्रॉफिट का मेन रोल है. तो यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द सुपर प्रॉफिट यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल. सो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब होता है कि इस रिटर्न से, इस रेट से हमें जो है प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, रिटर्न हो रहा है. सो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा. सुपर प्रॉफिट यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करना आता है. यू कैन कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड. सो you can easily understand with the help of some examples. First example is Puneet and Tarun are in restaurant business, have credit balance in their fixed capital accounts rupees 2,50,000 each. तो दोनों का जो credit balance है कैपिटल का वो 2,50,000 each है. They have credit balance in their current accounts of rupees 30,000 and 20,000 respectively. The firm does not have any liability. Capital given है, liability कोई नहीं है. They are regularly earning profits and their average profit of last 5 years is 1 lakh. Average profit already given है. If the normal rate of return 10%, normal rate of return भी given है. Find out the value of goodwill by capitalization of average profit method. तो यहाँ पर आपको मेथड दिया हुआ है कि आपने विद द हेल्प ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड लगा के गुडविल को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर आपने गुडविल का लिखना है फॉर्मूला. गुडविल इक्वल टू है एवरेज प्रॉफिट है. सो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड value of business minus net assets. So capitalized value of business आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा.
सो उसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख 100 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10. तो अमाउंट आ गया 10 लाख. सो दिस 10 लाख इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. सेकेंड हमें नेट एसेट्स फाइंड आउट करना है. तो नेट एसेट्स ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. बट इस क्वेश्चन में हमें ना तो एसेट्स गिवन है ना लाइबिलिटीज़ गिवन है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेट एसेट्स हमारी इक्वल टू है कैपिटल एम्प्लॉयड के. और कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड का फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने किया था कैपिटल प्लस रिजर्व वाला. सो कैपिटल कितनी है, फर्स्ट की है 2,50,000, पुनीत की, तरुण की भी 2,50,000. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस 30,000 प्लस 20,000. तो यहाँ पे सारी की सारी कैपिटल लेनी है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है यहाँ करंट अकाउंट का बैलेंस है. तो टोटल आ गया 5,50,000. सो इस फॉर्मूले में आपने पुट कर देना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आई हमारे पास 10 लाख माइनस नेट एसेट हमने किया 5,50,000 कैलकुलेट. सो गुडविल की वैल्यू आ गई 4,50,000. दिस इज़ योर गुडविल. सो आई होप यू हैव क्लियर्ड बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज. सो आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे. विदाउट फॉर्मूला यू कांट डू दिस चैप्टर. नाउ सेकेंड illustration. Average profit of the firm is rupees 1,50,000. Total tangible assets in the firm are rupees 14 lakh and outside liabilities rupees 4 lakh. In the same type of business, the normal rate of return 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. तो यहाँ पर हमने super profit method लगाना है. Average profit आपको given है, एसेट्स दी हुई हैं, लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं. तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट हो जाएगा. और इसमें हमने सबसे पहले लिखना है गुडविल का फॉर्मूला. सो आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1,50,000. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे. हमने किया था नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें नहीं पता, तो यहाँ पर पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. सो एसेट्स हमारे पास हैं 14 लाख की, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं 4 लाख की. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ गया 10 लाख रुपीज़. दिस इज़ योर कैपिटल एम्प्लॉयड. सो नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को पुट किया 10 लाख मल्टीप्लाई रेट गिवन है 10%. सो ये जो है नॉर्मल प्रॉफिट ये हमारे पास आ गया 1 लाख रुपीज़. एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया. एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख. सो सुपर प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 50,000. सो इस 50,000 को आपने इस फॉर्मूले में करना है पुट.
So goodwill equal to super profit multiply 100 divided by normal rate of return 10. सो ये आ गया ₹5 लाख. सो इस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है गुडविल विद द हेल्प ऑफ द कैपिटलाइज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. आई होप यू हैव क्लियर all the methods. So your chapter of goodwill completed. You can try your back exercise questions. If you will face any problem, you can ask.